नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का आरडब्ल्यू टेक परिवार पर। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। तो आखिरकार वो सुनहरा सवेरा आने वाला है जो आप लोगों की जिंदगी फर्श से अर्श पर कर देगा। मैं बात कर रहा हूँ आप लोगों की 3 तारीख से एसएससी जेई जो एग्जामिनेशन होने वाला है के बारे में। ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं, केवल और केवल कल का दिन बचा हुआ है, अर्थात 3 तारीख से आप लोगों के एग्जामिनेशन स्टार्ट है। और इस समय जिस चीज की आपके दिमाग या दिल के अंदर कोई जगह नहीं होनी चाहिए, तो वो चीज है बिल्कुल स्ट्रेस या फिर चिंता। सभी बच्चों के मन में होती होगी। अब 2 दिन है, 2 दिन में कौन कौन सी चिंताएं आप लोगों को हो सकती है या हो रही होगी। सबसे मेन चीज तो ये है कि बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, कि मेरे माइंड में जो मैंने पढ़ा है वो मुझे याद है कि नहीं है, कितने नंबर का अटेम्प्ट करूं, पेपर टफ आ गया, मेरी तो तैयारी ही नहीं है, जीके जीएस को कैसे प्रिपेयर करूं, कितने अटेम्प्ट करूं, नेगेटिव हो गए तो क्या होगा, रात को नींद नहीं आ रही है, माइंड में बोझ सा है। ये बहुत सारी चीजें आप लोग के विचारों मन के अंदर चल रही होगी कि ये एग्जाम की घड़ी पास आते ही ये चीजें बहुत सारी माइंड में, जिस प्रकार मक्खियां गुड़ के पास में भिनभिनाती है, तो वैसे ही आपके दिमाग के आसपास ये बहुत सारे थॉट्स भिनभिना रहे होंगे या आपको डिस्टर्ब करने का प्रयास कर रहे होंगे। जब कभी भी ऐसा विचार आप लोग के मन में आ रहा है तो आपके मन के अंदर केवल और केवल ये पता होना चाहिए मुझे क्या करना है। हमें वो चीज करनी है जो आपके माँ बाप की, आपके खुद की, आपके परिवार की जिंदगी बदल देगा। जी हाँ, ये वो एग्जाम है जिससे आने वाले समय में आप लोगों का सम्मान जो है समाज के अंदर बहुत ऊंचा उठ जाएगा। ये एक छोटा सा एग्जाम है हमारी सोसाइटी के अंदर। आज ये बड़े दुख की बात है कि हम लोग सरकारी नौकरी से ही कैपेबिलिटी को मेजर करते हैं, अर्थात सरकारी कर्मचारी की ही बात ज्यादा सुनी जाती है। सही भी है कुछ हद तक और कुछ हद तक गलत भी है, सबके अपने अपने पहलू हैं। आज हम लोग उसके बारे में बात नहीं करेंगे। आज हम लोग बात करेंगे कि एसएससी जेई के एग्जाम के अंतिम 2 दिनों में हम लोगों को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे रिलैक्स रहना चाहिए, क्या सोचना चाहिए। तो बेटा अंतिम 2 दिन में आप लोगों को ज्यादा कुछ नहीं करना है। जो भी चीजें आप लोगों ने पढ़ी है वो आप लोग केवल और केवल रिवाइज करनी है। जो क्वेश्चंस आप लोगों से नहीं बने थे उन क्वेश्चंस के फॉर्मूला एक बार और देखने हैं। अपने किसी भी दोस्त से बात नहीं करनी है। अपने माता पिता से बात कर लीजिए, चाहे से अपने शिक्षक से बात कर लीजिए, या किसी भी ऐसे दोस्त से बात नहीं करनी है जो इस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा हो। क्योंकि जो माहौल है, आपकी सरकमटेंसेस है, वो सरकमटेंसेस कुछ इस प्रकार की हो जाती है, कभी कभार वही आप लोग की चिंता का कारण हो जाते हैं कि मेरे दोस्त ने ये पढ़ लिया, मेरे दोस्त ने वो पढ़ लिया, उसने इतना पढ़ लिया, लोगों की ये हो गया और वो हो गया। यस और नो। तो सबसे पहली बात, आप लोग को कांटेक्ट बिल्कुल जीरो कर देना है, ज्यादा लोगों से बात नहीं करनी है, बिल्कुल रिलैक्स रहना है। दूसरी बात, अगर आप लोग को लगे फिर भी चिंता का, तो कुछ म्यूजिक आप लोग सुन सकते हैं। म्यूजिक का मतलब है आप लोग को जो पसंद हो। जैसे कि आप लोग को भजन पसंद है तो आप लोग
बढ़िया तड़कता भड़कता भजन भी सुन सकते हैं। कुछ आपको स्लो मोशन वाले गाने पसंद हो तो वो भजन के टाइप में वो भी सुन सकते हैं, या ऐसे म्यूजिक या ऐसे पीसफुल म्यूजिक जो आपके माइंड को शांति दे। यस ऑन ऐसे आप लोग गाने या फिर भजन सुन सकते हैं, या जो भी आप लोग करना चाहें म्यूजिक में जो आपकी पसंद हो वो कर सकते हैं। बढ़िया तेज आवाज में गाने बजाकर आप लोग डांस कर सकते हैं। ये सब चीजें हैं जो आप लोग के माइंड को स्ट्रेस से रिलैक्स करेगी, और अपने माइंड को केवल और केवल अपने ऊपर विश्वास रखना है, बिलीफ रखना है कि मैं बहुत अच्छा करूंगा, मैं फोड़ कर आऊंगा। ये अपने ऊपर जरूर आप लोग विश्वास रखें। ये विश्वास डगमगाना नहीं चाहिए। आपका खुद के ऊपर जो बिलीफ है वो डगमगाना नहीं चाहिए। कॉन्फिडेंस ऊपर नीचे हो सकता है, बट जो बिलीफ है एग्जाम को क्लियर करने का वो आप लोगों का बदलाव नहीं होना चाहिए। मैं किसी भी हद तक किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लायक हूं, ये हमेशा आपके माइंड में बिलीफ होना चाहिए। अब ये बिलीफ कब आएगा? जब आपकी कंपनी कुछ उस प्रकार की होगी या आपके दोस्त कुछ उस प्रकार के होंगे। क्योंकि माइंडसेट यही होता है कि दोस्तों से बात कर लेंगे, थोड़ा सा स्ट्रेस आ जाता है कि भैया वो इतना पढ़ रहा है, वो इतना पढ़ रहा है, तो वो चीज करनी नहीं है। अगर वो आपको डिस्टर्ब कर रही है तो बात करना बंद कर दो, सिंपल सी बात है। अगर अच्छा दोस्त होगा तो वो एग्जाम के बाद में भी आपके साथ में रहेगा। यस ऑन म्यूजिक सुनिए, ज्यादा से ज्यादा म्यूजिक सुनिए, अपने माइंड को शांत करने की कोशिश करो। पार्क में टहलने चल जाओ, गाने सुनो। यस ऑन पार्क में दौड़ लगा लो, घर पे डांस कर लो, आप लोग ऐसे एक्सरसाइज कर लो, कोई जोर वाली एक्सरसाइज कर लो, ज्यादा जोर की मत करना, बॉडी पेन हो जाएगी। कुछ भी ऐसे करो जो अपने आप को खुश रख सके। क्रिकेट खेल लो, बास्केटबॉल खेल लो, बैडमिंटन खेल लो, जिससे आप लोग रिलैक्स हो और आप लोग का माइंड एक्टिव हो। यस और मौक अब मत दीजिएगा, बिल्कुल भी मौक नहीं देने हैं। मौक के पीछे मत पड़ना। मौक में कितने नंबर आए हो ये कभी भी मैटर नहीं करता है। मौक में आप लोग को पेपर को अटेम्प्ट कर पाए हो, 2 घंटे में 200 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाए हो, ये सबसे ज्यादा मैटर करता है। और इन सब से ऊपर आप ये तैयारियां क्यों कर रहे हो? अपने माता पिता के सपने को पूरा करने की। हमेशा ध्यान रखना, जब आप लोग सेलेक्ट हो जाओगे, आपके मंथली सैलरी आने लग जाएगी सरकार की साइड से, तो आप लोगों को ठीक है 1-2 बार अच्छा लगेगा, पर आपके जो पेरेंट्स हैं वो आने वाले समय में जिंदगी भर फक्र से अपना सर जो है, मस्तक जो है वो ऊंचा करके समाज के अंदर, सोसाइटी के अंदर आप लोग के जाएंगे। तो ये चीज का हमेशा ध्यान रखना। सफलता खुद के लिए सामान्य हो सकती है, बट खुद के लिए साधारण हो सकती है, बट हमारे परिवार के लिए वो सफलता असाधारण है, अद्वितीय है। उस सफलता का जो श्रेय है वो पूर्ण रूप से माता पिता को जाना चाहिए। और माता पिता के चेहरे पे यदि खुशी लानी है आप लोगों को, तो अंतिम 2 दिन में अपने माइंड को रिलैक्स रख सको, ऐसे काम करने हैं। और वो क्या क्या काम है मैंने आपको बता दिया है। बिल्कुल जीरो हो जाओ, कांटेक्ट किसी से नहीं करना है, बिल्कुल पढ़ाई पे ध्यान दो, बिल्कुल दौड़ भाग करो, इधर का उधर डांस कर लो, अपने मित्रों से बात ना करो। यस दीदी से बात कर लो, भाई से बात कर लो। ये ऐसे लोग हैं जो कभी आपको डिमोटिवेट नहीं करेंगे। ए यार तू कर सकता है, तू चैंप है। यस ऐसे लोगों से कभी बात मत करो, अरे यार तूने ये नहीं पढ़ा क्या, अरे यार तूने वो नहीं, अरे भाई ठीक है नहीं पढ़ा, नहीं पढ़ा मैंने, आप अपना ध्यान रखो। बिहेव लाइक ए चैंपियन, बिहेव लाइक ए वॉरियर। इतने दिनों अभ्यास किया है ना, प्रमाण देने का समय आ चुका है एग्जाम के अंदर। एग्जाम में प्रमाण दीजिए कि आपके माता पिता ने जो आपको शिक्षा दी है उस शिक्षा का
ऋण चुकाने का आप लोगों को मौका मिला है। बिल्कुल 2 दिन बिलीफ के साथ में जिए, इस बार बिल्कुल फोड़ के आना है। बस इसी आशा में मैं आप सभी लोगों को बेस्ट विशेष देना चाहता हूं। अंतिम 2 दिन के अंदर अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, खाते रहिए, पीते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। सभी को जय हिंद, जय भारत।